आज हम आप लोगों को समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। कोई लक्षण है, उस लक्षण के जो दोनों जीन होते हैं अगर समान हैं, सेम हैं, तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। अर्थात सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं जितने भी जीव होते हैं उसमें प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन समान हैं, दोनों जीन एक ही जैसे हैं, तो उसे ही समयुग्मजी अथवा होमोजाइगस स्टेज कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, ये जीन रूप हैं तो दोनों में समान हैं। ये दोनों मटर के पौधे की लंबाई को निर्धारित करते हैं और इन दोनों समयुग्मस कारकों में कैपिटल टीटी लंबेपन के लिए तथा स्मॉल टीटी बौनेपन के लिए समयुग्मकी होते हैं। इनमें कैपिटल टीटी प्रभावी है, स्मॉल टीटी अप्रभावी होता है। अब यदि विषमयुग्मजी में देखा जाए या विषमयुग्मजी अर्थात हेटेरोजाइगस की बात की जाए, तो जब किसी लक्षण के दोनों जीन तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं अथवा कह लीजिए कि एक दूसरे के समान होने के बजाय अलग अलग होते हैं, विषम होते हैं, यानी दोनों जीन समान नहीं होते हैं, तो उसे ही विषमयुग्मजी कहा जाता है अथवा हेटेरोजाइगस कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डी स्मॉल डी आदि। तो इसमें यदि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले उदाहरणों को देखा जाए तो मटर के पौधों में या पौधे में दो अलग अलग एलील से बना कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्म की पौधे की लंबाई को दर्शाता है और इनमें जो टी है यानी कैपिटल टी वाला है ये प्रभावी एलील है और जो स्मॉल टी वाला है ये अप्रभावी एलील होता है। तो आप समझ गए समयुग्मिकी क्या है। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मिकी कहा जाता है या होमोजाइगस कहा जाता है, और जब किसी लक्षण के दोनों जीन विषम होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो उसे हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मिकी कहा जाता है। अब चलिए दूसरे अंतर पर आते हैं। समयुग्मजी जीवों से केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो समयुग्मजी जीव होते हैं इनसे केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे देखिए, ये कैपिटल टीटी है और ये स्मॉल टीटी है। इनके बीच में अगर संकरण कराया जा रहा है तो देखिए सभी जो संकरण करने के बाद संतानें उत्पन्न हुई हैं वह सभी युग्मक कैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, एक ही जैसे हैं। जबकि विषमयुग्मकी जीवों में से दो प्रकार के युग्मक समान संख्या में बनते हैं। यानी जो विषमयुग्मकी जीव हैं इनसे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, समान संख्या में बनते हैं।